योगी सरकार से जुड़ी हुई परियोजनाओं पर देरी होने पर कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया और सख्ती से कहा है कि इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। नैमिषारण्य में सर तमाम ऐसी परियोजनाएं हैं, INS की बात करें या फिर और भी चीज़ें हैं, कल आपने इसको लेकर निर्देश भी दिया है। कहाँ पर देरी हो रही है सर, क्यों रुका हुआ है काम? देखिए, 1 साल से ज़्यादा वक्त हो गया जब INS जौहरी, INS गोमती, जो हमारा प्रतीक भी है, गोमती के नाम पर है, नौसेना का युद्धपोत है जो सेवा निवृत्ति ले चुका है, डिकमीशन युद्धपोत, उसको स्थापित, उसके मूल उसका लड़ाकू उपकरण, रडार्स, हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान सहित यहाँ एक सौर म्यूजियम की स्थापना के साथ लखनऊ में उसको लगाया जाना था। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा उसका शिलान्यास भी हो गया है, लेकिन उसमें अभी तक कतिपय कारणों से उसकी बहुत अच्छी शुरुआत नहीं कर सकते और उसको हम स्थापित नहीं कर पाए। इसी तरह नैमिषारण्य जो हम लोगों की शीर्ष प्राथमिकता, जहाँ 84 लाख ऋषियों मुनियों की तपोभूमि है, 84 करोड़ ऋषियों मुनियों तपस्वियों की तपोभूमि पर सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है कि वहाँ विकास की तमाम योजनाओं को स्वीकृत हम लोगों ने किया है कि धरातल पर उतरे और एक अच्छे पर्यटक स्थल के रूप में, धार्मिक स्थल के रूप में, आध्यात्मिक स्थल के रूप में हम उसको समुचित रूप से विकास दे पाएँ। लेकिन कई योजनाएं वहाँ विभिन्न कारणों से विलंबित हो रही थी, लटकी हुई थी। उसके बारे में कल इन सब योजना जो ऐसी प्राथमिकता की योजना है उनको तत्काल जो भी उनमें रुकावटें उनको दूर करते हुए, धरातल पर उतारते हुए उनको शुरू करने के निर्देश देते हुए हम लोगों ने प्रमुख सचिव, वहाँ के DM, काजा संस्था के MD और अन्य शीर्ष अधिकारियों को एक टीम बनाकर स्थलीय निरीक्षण करने, बैठक करने और मौके पर ही जो भी रुकावटें उनको दूर करने के लिए निर्देश कल दिए हैं। और मैं समझता हूँ कि अतिशीघ्र इसके परिणाम भी आएंगे और इस तरह की जो सरकार की शीर्ष प्राथमिकता की योजनाएं जो विलंबित हैं उनको हम लोग शीघ्र चालू करा पाएंगे, ऐसा हमें भरोसा है। ठीक है। अवैध हनुमंतन का सर मुख्य आरोपी जमालुद्दीन झांगुर जो है, ये हिंदुओं के खात्मे की सर साजिश रचना चाहता था, इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता था, गजवाए हिंद जो है वो बनाना चाहता था। तो क्या अब योगी सरकार जो है वो ऐसे लोगों का इलाज करने जा रही, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि इसकी सहयोगी के पास एक लाल डायरी मिली, उसमें कई नाम हैं। अब क्या है कि अगला इस तरीके का कोई ऐसा बाबा जो है वो ना सामने खड़ा हो सर? इनकी कठोरतम कार्रवाई के लिए भारत सरकार और प्रदेश सरकार संयुक्त रूप से कार्य कर रहे हैं। कल ED के द्वारा भी विभिन्न इनके स्थानों पर छापेमारी करने का काम किया गया है। ठाकुर बाबा और उनकी टीम के कई महत्वपूर्ण लोगों को जेल भेजने का काम भी हुआ है। विवेचना और जांच जारी है। जो भी लोग, चाहे वो समाज के हों, चाहे अधिकारी हों या अन्य जो भी लोग इन सारे घटनाक्रम में सम्मिलित पाए जाएंगे, जिनका इन्वॉल्वमेंट इसमें प्रूव होगा, उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। ताकि ये तो अब नेस्त नाबूद होने का इनका समय आ ही गया है, लेकिन इस तरह का दुस्साहस करने का दोबारा कोई कुचक्र न चला पाए, ये प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, अखिलेश यादव एक मंदिर बनवा रहे हैं इटावा में, केदारेश्वर मंदिर है, उसको लेकर जो उत्तराखंड की पंचायत है वो इसका विरोध कर रहे हैं कि वहाँ की शैली पर जो है ऐसे मंदिर नहीं बनने चाहिए। इसको लेकर कैबिनेट में एक प्रस्ताव भी भेजा गया था। आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि क्या उनके विरोध के चलते मंदिर का काम रुकना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए? अभी चूँकि विषय हमारे पूरा संज्ञान में नहीं है तो जल्दबाजी में कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है, क्योंकि जब तक सारी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ और कारण और क्या है, उससे पहले कोई भी टिप्पणी मैं समझता हूँ प्री मैच्योर होगी। ठीक है। बिहार में ये जो हत्याएं हो रही हैं, आपने देखा कि फिल्मों की तरह अस्पतालों में लोग गोली मार के चले जा रहे हैं। नीतीश कुमार की सरकार है, वहाँ पर प्रियंका गांधी से लेकर राहुल गांधी, अखिलेश यादव तमाम हमले कर रहे हैं। मोदी जी भी आज बिहार में हैं। तो क्या जवाब है इसका आपके पास? कानून व्यवस्था आपको लग रहा है कि एकदम धराशायी हो चुकी है वहाँ पर? देखिए, जो हाल के दिनों में कल की घटना सहित जो घटनाएं हुई हैं वो निश्चित रूप से चिंताजनक है, दुखद घटनाएं, और लेकिन पूरा भरोसा है कि बिहार की सरकार और बिहार की पुलिस
बिहार का प्रशासन इन घटनाओं पर प्रभावी गंभीरता से कार्रवाई करेगा और निरंकुश लगाने का काम करेगा। बिहार पुनः 2005 से पहले की स्थिति में पुनः न जा सके, कानून का राज स्थापित रहे, ये प्रयास आदरणीय नीतीश जी की सरकार में किया गया है। लेकिन कतिपय कारणों से परिस्थितियों में इस तरह की घटनाएं हाल के दिनों में बढ़ी हैं। इसको लेकर मैं समझता हूं कि नीतीश जी की सरकार कुछ न कुछ प्रभावी कदम और कार्रवाई करेगी। लेकिन अगर वो यूपी का थोड़ा सा अनुसरण कर लेंगे तो काफ़ी हद तक उन्हें बल मिलेगा। अच्छा, भाजपा सरकार में भी मंत्री रहे, समाजवादी पार्टी में भी रहे, स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि कावड़ तो आपकी योजना में शामिल होता है, लेकिन जब मुस्लिम सड़क पर नमाज पढ़ने लग जाता है तो आप लोगों को दिक्कत हो जाती है। कावड़ियों के लिए आप 1 हफ्ते तक सड़कों पर संचालन रोक देते हैं, तो मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है आप लोगों को? कोई संचालन कहीं नहीं रोका गया। भारी वाहनों को आवागमन थोड़ा डाइवर्जन किया गया है, लेकिन एक सड़क जरा बता दें कौन सी रोकी गई है? सभी सड़कों पर आवागमन है। आप देख रहे हो कभी छोटी गाड़ियों से कहीं किसी के छिड़ गया, कहीं टच हो गया, इस तरह की बात तभी तो आ रही है कि आवागमन वहाँ सुचारू रूप से संचालित है। ठीक है, एक आखिरी सवाल है सर, चुनाव आयोग जो है वो मुसलमानों के साथ जो है नाइंसाफ़ी कर रहा है, एसटी हसन का ये बयान है सर। देखिए, भारत निर्वाचन आयोग जात धर्म वर्ग के आधार पर कुछ नहीं करता। जो भी भारत निर्वाचन आयोग के मानक हैं, जो नियम हैं, उनका पालन करते हुए वैध मतदाता सूची, पारदर्शी मतदाता सूची बनाने का काम करता है और मतदाता सूची के अनुसार मताधिकार का लोग प्रयोग कर सकें। एक एक व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करके लोकतांत्रिक नई सरकार को चुनने के लिए अपनी अभिव्यक्ति दे सके, ये प्रयास रहता है और उसमें किसी को कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि बेबुनियाद आरोप जिस तरीके से, जिस तेज़ी से हार का ठीकरा चुनाव आयोग के माथे फोड़ने का काम लगातार विपक्ष कर रहा है, ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। अच्छा, अकबर महान नहीं पढ़ाया जाएगा एनसीईआरटी की किताबों में, इस फैसले को आप ठीक मानते हैं सर? देखिए, एक चीज़ निश्चित है, आक्रांताओं को महिमा मंडन कहीं ना कहीं तुष्टिकरण के कारण हुआ। जिन लोगों, जिन राष्ट्रभक्तों ने देश के लिए बलिदान दिए, शहादत दी, जिन्होंने अपना सर्वस्व कुर्बान करने का काम किया, देश को आत्मनिर्भर और स्वाधीन करने के लिए जिन्होंने अपनी कुर्बानियां देने का काम किया, उनको पीछे करके आक्रांताओं का महिमा मंडन कहाँ तक उचित है, कोई बता सकता है क्या? ठीक है, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।